शांति। 18 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें एहसास करवा रहे हैं कि दुनिया को तो रावण की मत मिलती है, लेकिन सिर्फ हम बच्चों को ही राम की मत मिलती है। तो उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर खुद ही रहम करना है, क्योंकि हम आत्मा रावण की मत से तमो प्रधान बन गए हैं। तो अब वापस सतो प्रधान कैसे बनना है, कैसे खुद पर रहम करना है? तो पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में अपने एम ऑब्जेक्ट को सदा बुद्धि में रखना है। इसके लिए अपने बैच को भी देखते रहना है। दूसरी बात, नशा रहे कि अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। कल्प के संगम पर ही ऐसा सत का संग हमें प्राप्त होता है। इस समय हमारे हर कदम में पदम है। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, अभी हम ही ऐसे स्वर्ग के विश्व के मालिक बनते हैं। भक्ति की तरह यहाँ कोई साक्षात्कार की बात नहीं, बल्कि हम तो प्रैक्टिकल में वैकुंठ में जाकर राज्य करते हैं, जिस स्वर्ग में अनगिनत धन होता है। इसलिए कोई पाप आदि की बात नहीं धन प्राप्ति के लिए। साथ ही नशा रहे कि भगवान के साथ हम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। हम ब्रह्मांड के भी तो विश्व के भी मालिक बनते हैं। फिर हमारी तो पूजा भी डबल होती है। तो जितना ऐसा नशा रहेगा, हम आत्माएं सतो प्रधान बनती जाएंगी। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में मैं आत्मा हूं, यह पहला पाठ पक्का करना है। और इसके लिए अभ्यास करना है कि जैसे बाबा शरीर में अवतरित होते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हूं। तो हम साथ साथ अभ्यास करते जाएं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, फायर फ्लाई से भी अति महीन हूं, जिसे कोई देख नहीं सकता है, परंतु सिर्फ जान सकते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में स्टार की तरह रहती हूँ। मैं आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती हूँ। मैं आत्मा ही तमो प्रधान भी तो सतो प्रधान भी बनती हूँ। श्रीमत लेने वाली भी मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा शरीर से निकल जाती हूँ, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अभ्यास करते रहना है। फिर दूसरी बात, तकदीरवान बन खास सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि पापों का बोझ हम सभी के सिर पर बहुत है। तो कैसे भी करके आत्मिक स्थिति से बाबा को याद करना है। रूहानी आशिक बन कर्म करते हुए भी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे, तो ही विश्व का मालिक बनने का हमें नशा रहेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। तीसरी बात, विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान पवित्र आत्मा बनेंगे। पांचवी बात, बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। छठा, हम ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो माया का अपोजिशन होगा, खुशी गायब हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में फिर विकर्म बनेंगे। और याद किस प्रकार से करना है कि वो सुप्रीम सोल है जो जन्म मरण में नहीं आता। देखते जाए हम इसी समय, जिसे देखा नहीं परंतु जाना जाता है, जो बेहद का ऊंच ते ऊंच बाप है, जो हमको बेहद का सुख देने के लिए ऊंच ते ऊंच श्रीमत देते हैं, जो सच्ची नॉलेज देकर हमें सचखंड का मालिक बनाते हैं, जो हमें पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, हम सभी की सद्गति करते हैं। इसलिए सच्चा गुरु सतगुरु लिबरेटर भी है, जो रहम दिल पतित पावन भी है। 1 सेकंड में हमें जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत को भी सचखंड बनाते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करना है।
उतना ही हम बाप समान पवित्र बनते जाएंगे। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो शरीर निर्वाह अर्थ अपना कर्म करते हुए भी पुरुषार्थ के लिए हमें टाइम निकालना है, युक्ति रचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें विशेष क्यों क्या के कारण संकल्पों की स्पीड फास्ट होने से समय बहुत वेस्ट हो जाता है। तो शीतलता की शक्ति को धारण कर अपने संकल्प बोल को शीतल धैर्यवत बनाना है। फिर दूसरी धारणा, ना बुरा सोचना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना करना है। फिर तीसरा, इस दुनिया से वैराग्य धारण करना है, क्योंकि यह तो गंदी दुनिया वैश्यालय है, जहां सभी मनुष्य अपनी मत पर चलते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो को मार देते हैं, काटते रहते हैं, और अभी तो किसी में भी कोई कला ही नहीं रही है, बिल्कुल ही निर्गुण बन चुके हैं। तो ऐसे संसार से अपनी बुद्धि हटानी है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में नशा रहे कि हम रूहानी सेल्वेशन आर्मी है, जो विश्व का बेड़ा पार करते हैं। तो सभी को प्यार से ज्ञान समझाना है, और इसमें चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात सबसे पहले ज्ञान के दान की शुरुआत अपने घर से करते हुए हमें प्रजा तैयार करनी है, दूसरों को आप समान बनाना है। दूसरी बात, हमें अपने रूहानी कर्म के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है। तो किसी के भी संपर्क में आते हुए मन से स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली भावना हो, हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली बोल हो, हर कर्म स्व प्रति चाहे दूसरे के प्रति फलदायक हो, साधारण नहीं हो। तो ऐसा शुभ चिंतक मणि बनना है, जो हमारी किरणें पूरे विश्व को रोशन करे। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि कहने में तो सभी कहते हैं कि हम विश्व का मालिक नारायण बनेंगे, लेकिन जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही पद पाएंगे। और हम सभी तो एक्टर्स हैं, जिन्हें अब वापस बाबा के पास जाना है। तो अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जैसे कि अपने ऊपर बेरहमी करते हैं, और फिर जैसे नाटक में किसी की कम पगार होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो ऐसे ही मुक्ति धाम में हम सभी नंबरवार आत्माएं पवित्र होकर जाएंगी और उसी अनुसार नंबरवार पाठ बजाएंगे, कोई महाराजा का, कोई दासी का, तो कोई प्रजा का। इसलिए अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए निरंतर रूहानी नशे व खुशी से हमें पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।